आज हम स्त्रियों के हाथ की उंगलियों का लक्षण कहेंगे, साथ में नाखून का भी लक्षण कहेंगे और फिर गले का लक्षण कहेंगे कि जिससे व्यक्ति उनकी उंगली, नाखून, गला देख करके ही व्यक्ति जान सकता है कि कौन सी स्त्री किस प्रकार की है, कैसी है। तो आइए शुरू करते हैं। और जो व्यक्ति चैनल पर नए हैं वे चैनल की सदस्यता ले लें और जो घंटी का निशान है उस घंटी के निशान का भी स्पर्श कर दें। आइए शुरू करते हैं। अंगुल्यश्च सुपर्वाणो दीर्घावृत्ता कृमात्कृशा चिपिटास्थपुटा रूक्षा पृष्ठरोमयुजो शुभा अतिहृस्वा कृशा वक्रा विरला रोमहेतुका दुःखायांगुलयः स्त्रीणां बहुपर्वसमन्विता। देखिए, अंगुल्यश्च सुपर्वाणो, सुंदर पूर्वों वाली गोल, क्रम करके आगे से दुर्बल मतलब आगे से पतली उंगली और सुंदर पूर्वों वाली गोल, ये शुभ होती हैं। और जो उंगली चिपटी, मोटी, रूखी, पीठ में जिनके रुंगटे रोम, ऐसी उंगली स्त्रियों की अशुभ होती है। और ज़्यादा छोटी, पतली, टेढ़ी, रोंगटे वाली मतलब रोम वाली, विरली, बहुत गांठ वाली अंगुली स्त्रियों को दुख देने वाली होती है। अब हम अंगुली के नाखूनों का लक्षण कहेंगे। अरुणा सशिखास्तुंगा करजा सुदृशां शुभा निम्न विवर्णा सुक्त्याभा पीता दारिद्र्यदायका नखेषु बिन्दवा श्वेता प्रायः स्युस्वैरिणी स्त्रियः पुरुषा अपि जायन्ते दुखिनः पुष्पितैर्नखैः। नाखून, ये हाथ की उंगली और नाखूनों का लक्षण बतला रहे हैं। उंगली का तो बता चुके, अब नाखूनों का बतला रहे कि लाल वर्ण के चोटीदार ऊंचे नख वाली स्त्री शुभ होती है। यानी नाखून लाल वर्ण के हों और ऊंचे उठे हुए हों, थोड़ा भाग उभरा हुआ जैसा हो, तो ये शुभ होते हैं। मुलायम और फैले हुए सीप के माफिक पीले ऐसे नख वाली स्त्रियां दरिद्रणी होती हैं। जिन स्त्रियों के नाखून पीले होते हैं, फैले हुए होते हैं सीप की तरह, तो ऐसी स्त्रियां दरिद्रणी होती हैं। और जिन औरतों के नाखूनों में सफ़ेद बिंदे हुए देखे होंगे, किसी किसी के नाखून में यहाँ जो नाखून होता है
इस नाखून में बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद सफ़ेद धब्बा दिखाई देता है। तो यदि श्वेत धब्बा दिखाई दे रहा है तो वे स्त्री अक्सर अपने मन के माफिक घूमने वाली होती हैं। और जिन मनुष्यों के नाखूनों में सफ़ेद बिंदे अर्थात छींटे हों वे पुरुष भी दुख पाते हैं। अब हम कंठ का लक्षण कहेंगे। कंठ माने गला। मांसलो वर्तुलः कंठः प्रशस्तश्चतुरंगुलः शस्ताग्रीवा त्रिरेखांका तो व्यक्तास्थि सुसंघता निर्मांसा चिपिटा दीर्घा स्थपुटा न शुभप्रदा स्थूलग्रीवा च विधवा वक्रग्रीवा च किंकरी बंध्या हि चिपिटग्रीवा ह्रस्वग्रीवा च निःसुता। जिस स्त्री का गला मांस करके सहित गोलाकार 4 अंगुल का होवे, मतलब जिस स्त्री का गला अच्छे मांस से युक्त और गोलाकार हो, साथ साथ में 4 अंगुल का हो, तो वे शुभ होता है। और जिसका गला 3 रेखाओं करके अंकित, यानी जिसके गले में 3 रेखाएं बनी हुई हों और छिपी हुई अस्थियों वाला होवे, मतलब गले में हड्डी न दिखाई देती हो, चिपटा छिपी हुई अस्थियों वाला हो, तो वह शुभ होता है। मतलब जिसका गला 3 रेखाओं करके और छिपी हुई हड्डियों वाला हो वे शुभ होता है। और जिस नारी का गला मांस रहित चिपटा बड़ा लंबा नीचा होवे वह शुभ नहीं होता है। और जिस नारी की गर्दन मोटी होए वह विधवा होती है। और टेढ़ी गर्दन वाली दासी होती है। और चपटी गर्दन वाली बांझ होती है। छोटी गर्दन वाली संतानहीन होती है। अब हम औरत की जो ठोड़ी होती है उसका लक्षण कहेंगे। चिबुकम द्यंगुलम सस्तम वृत्तम पीनम सुकोमलम स्थूलम दुधासम विभक्त मायतम रोमसम त्यजेत। जिस औरत की ठोड़ी 2 अंगुल सुंदर गोल मोटी मुलायम, तो यदि ऐसी है तो वे शुभ होती है। और पुष्ट मोटी 2 भाग वाली चौड़ी रोम वाली ठोड़ी अशुभ होती है। हनुश्चिबुक संलग्ना निर्लोमा सुघना शुभा वक्रा स्थूला कृशारस्वा रोमसा न शुभप्रदा। जिस स्त्री के ठोड़ी के ऊपर का स्थान रोम रहित सुंदर घन होए वह शुभ होता है। और टेढ़ा मोटा दुर्बल छोटा रोम सहित हो तो खराब होता है। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में औरत के उंगलियों का लक्षण, हाथ की उंगलियों का लक्षण और नाखूनों का लक्षण, साथ साथ में गले का लक्षण और ठोड़ी का लक्षण आपने श्रवण किया और इसके प्रभाव को भी जाने। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।